उद्देश्य है वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा और इसके साथ में एक जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बीमारी है, जो असाध्य बीमारी है, वो जातिवाद है। जातिवाद के फेर में पड़ के हम अपने विकास को भूल जा रहे हैं और जब तक के हम एक नहीं होंगे, जब तक के संप्रदाय बटा रहेगा, आपस में ऊंच नीच बनी रहेगी, तब तक हमारा विकास नहीं हो सकता है। तो इन सभी मुद्दों को लेकर हम उतर रहे हैं और जनता के बीच जाना हमारा लक्ष्य है। 25 से 26 के बीच हम जनता में जाएंगे। जैसा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हम पंचायत, जो हमारी सबसे छोटी इकाई है, जो हमारा आंगन है, हम आंगन में बैठ के उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमारी विचारधारा अभी तक नहीं है। तो इस बात के लिए हम स्पष्ट आपको यहाँ से इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि हम किसी के साथ संगठित नहीं होंगे, किसी के साथ कोई कोलैबोरेशन का काम नहीं है। हम स्पष्ट अपने विचारों पे, अपने मुद्दों पे और अपने नहीं, जनता के लिए जनता की लड़ाई सड़क पे उतर के लड़ेंगे। हमको 1 रुपए की फंडिंग, जैसे अभी एक प्रश्न आया कि जो है बिना पैसे के चुनाव कैसे होगा, बिना पैसे के चुनाव कैसे होगा, आप 2026 में देखिएगा, 2027 में देखिएगा, ये हमारा वचन है। हम आपको दिखा देंगे कि बिना पैसे के चुनाव कैसे लड़ा जाता है और कैसे जीत के सत्ता में आया जाता है। करके ही सारा काम कर लेंगे। जनता के मुद्दे कहाँ चले जा रहे हैं? शिक्षा, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, आप पत्रकार बंधु भी, आपके घर के भी बच्चे हैं, आपके समाज के भी बच्चे, आपके मोहल्ले में कोई ऐसा परिवार नहीं जिसका बच्चा पढ़ने नहीं जाता है। शिक्षा ऐसा मुद्दा है जिस पे सरकार एक बार ध्यान नहीं दे रही है, एक बार बात नहीं कर रही है। कारण क्या है कि सरकार के जो मंत्री हैं, जो उनके विधायक बैठे हैं, जो भी माननीय लोग हैं, उनके खुद के अपने 20-20, 25-25, 50-50 व्यावसायिक प्रतिष्ठान है। उसको विद्यालय हम नहीं कहेंगे, वो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है। क्या उत्तर प्रदेश के देश के आज़ाद होने के बाद 75 साल पूरा कर लेने के बाद में हम इस स्थिति में नहीं है कि हमारा बच्चा निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करे? हम मिड डे मील योजना चला रहे हैं, हम प्राइमरी स्कूल की व्यवस्था बता रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मूलभूत शिक्षा की स्थिति ये है कि हमारे यहाँ 4th क्लास कर्मचारी, काम करने वाले लोग, जो आखिरी श्रेणी में खड़े हुए लोग हैं, वो अपने बच्चों की फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं, अपने बच्चों के विद्यालय की पुस्तकें नहीं दे पा रहे हैं, उनको पहनने के लिए ड्रेस नहीं दे पा रहे हैं। सोशल मीडिया में बार बार देखने के बाद में हृदय लानत है ऐसी व्यवस्था पे। हम किसी सरकार को दोष नहीं देते हैं, हम नहीं कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कोई पार्टी, हम इस व्यवस्था को कहते हैं कि लानत है ऐसी व्यवस्था पे जो 75 साल बीत जाने के बाद लगातार शासन करने पे, अरे तुम हमको कहो, हम तुमको कहें, तीसरा चौथे कहे, इससे थोड़ा काम चलेगा। पेट तो हमारा भरना चाहिए, वो नहीं भरेगा तो कैसे होगा? तो ये हमारे मुद्दे हैं, महत्वपूर्ण मुद्दे। रोजगार, आज की तारीख में कोविड आया, बहुत छोटा सा, एकदम समाज को आईना दिखाने वाले मुद्दों की हम केवल बात करेंगे, बाकी किसी के ऊपर हम आरोप नहीं लगा रहे हैं। कोविड आया, तमाम से लोग, जो हमारे घर के बच्चे, हमारे भाई, हमारे चाचा पित्ती, जो बाहर काम कर रहे थे, वो अपने यहाँ पहुँच नहीं पाए, रास्ते में मर गए। कितने लोग किस तरीके से घर पहुँचे? कोविड चले जाने के बाद 21 हो गया, 21 से आज 25,000, 24,000 नियुक्तियां होनी हैं। उसके सापेक्ष 30 लाख, 35 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। फॉर्म भरने के बाद में फिर वो रिजेक्ट हो जाते हैं। नौकरी तो दूर की चीज है, वो बेचारा अपने परिश्रम से पहले तो वो पैसा जमा कर रहा है सरकार के कोष में, और इसके बाद में फिर किस तरीके से ट्रेन पे, बस पे और वाहनों में लटक के जाता है, इसके साक्षी आप सब लोग हैं, हमको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। इतना परिश्रम करके वो जाता है और जो वांछित, जो डिजर्व करता है, वो कैंडिडेट नौकरी नहीं पा रहा है। ये किसका दायित्व है? ये हमारे क्षेत्र में बैठे हुए किसी बनिया का दायित्व तो नहीं है, ये हमारे मुखिया का दायित्व है। और यदि इन दायित्वों का सरकार पालन नहीं कर पा रही है, लेकिन सरकार जब मुंह खोलती है तो वो अपनी उपलब्धियों को गिनाते गिनाते थकती नहीं है। अखबार हो, सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, हर जगह केवल सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। पीठ थपथपाने से ना हमारा पेट भरेगा, ना आपका पेट भरेगा।